नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर एच.एल. परमार आयुर्वेद एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल पर और यहाँ मिलते हैं डॉक्टर हंसलता परमार से। मैं डॉक्टर हंसलता परमार, मैंने 37 इयर्स तो सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब किया है। उसके बाद रिटायर होने के बाद एक अपना खुद का एक पंचकर्मा एवं आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल एच.एल. परमार पंचकर्मा और आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल हमने लॉन्च किया है और उसमें 6 साल से बराबर काम चल रहा है। और जानते हैं आयुर्वेद क्या है, इसके बारे में उनसे। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। इंसान का सबसे पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहने का पूरा तरीका आयुर्वेद बताता है कि किस तरह से दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह से शाम तक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, किस मौसम में किस तरह का खान पीन होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए। टोटल आयुर्वेद उसको पूरी तरीका बता देता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर एक मशीन है और उसको शरीर एक वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन को सम बनाए रखने के लिए पूरा आयुर्वेद स्वस्थ तरीका, सारी दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताता है। उसके बाद भी अगर इंसान लापरवाही कर जाता है तो उस लापरवाही का नाम आयुर्वेद ने दिया है प्रज्ञापराध, यानी जानबूझ के गलती करना। आपको बता दिया कि स्वस्थ इस तरह से रहना है, उसके बाद भी आपने गलती की और आप तो वात पित्त कफ का जो विषम होगी और जब तो इंसान बीमार होगा और बीमार होने के बाद उन वात पित्त कफ को पुनः नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए पंचकर्मा के माध्यम से, पंचकर्मा एक 5 तरह के कर्म होते हैं जिससे पूरी बॉडी की सर्विसिंग, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे पूरी बॉडी की सर्विसिंग होती है पंचकर्मा के माध्यम से। अच्छा, आपके यही होती है? जी हाँ, फुल पंचकर्मा हमारे यहाँ होता है टोटल। उसमें कैसे क्या करते हैं? पंचकर्मा में 5 तरह के काम होते हैं जिसमें वमन कर्म में गले की सर्विसिंग हो जाती है, लंग्स की सर्विसिंग हो जाती है और स्टोमक की सर्विसिंग हो जाती है, आमाशय की। और उसके बाद होता है विरेचन कर्म जिसमें इंटेस्टाइन यानी आंतों की सर्विसिंग होती है। और फिर होता है वस्ती कर्म, क्योंकि 80% बीमारियों का कारण इंटेस्टाइन बनता है, आंतें ही बनती है। तो अगर वमन विरेचन कर्म से भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाई तो उसके लिए फिर वस्ती कर्म होता है जिसमें तेल और काढ़े के एनीमे लगते हैं। अनुवासम, जिसे अनुवासम वस्ती और निरोवस्ती का नाम दिया हमने। ये इनके माध्यम से पूरी इंटेस्टाइन की सर्विसिंग कर दी जाती है। तो पूरी मतलब बॉडी की नीचे से ऊपर तक सर्विसिंग। अब रह जाता है सर का मामला, तो सिर के लिए लास्ट में होता है नस्य कर्म। 5वां कर्म होता है नस्य कर्म, पंचकर्म। हाँ, पंचकर्म में पूरी बॉडी की पूरी, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। अच्छा, ये मेडिसिन में कोई, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई पूरा कंप्लीट इलाज नहीं हो तो फिर पंचकर्म करते हैं? आयुर्वेद मतलब बॉडी के अंदर जब वात पित्त कफ विषम हो जाते हैं, अंदर टॉक्सिनेट हो जाती है बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन भर जाते हैं तो जब तक आप उस टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप कितनी भी दवाई दे दो वो एकदम से स्वस्थ नहीं हो सकता। अच्छा, पहले पंचकर्म करना जरूरी है। पहले पंचकर्म करके पूरी बॉडी को स्वस्थ किया जाता, मतलब इसके टॉक्सिन से या बिल्कुल स्वस्थ किया जाता। उसके बाद में फिर रोगों से लड़ने की क्षमता यानी एंटीबायोटिक पैदा करने के लिए और रोगी को स्वस्थ रखने के लिए वापस एक जनरल टॉनिक के हिसाब से ताकत की दवाइयां दी जाती है। या फिर कोई बीमारी अगर हो स्पेशली उसके लिए हल्की फुल्की मेडिसिन उसको दी जाती है। जब वो सपोर्टिंग करता है, सपोर्टिंग करता है। मेन कर्म पंचकर्मा से पूरी बॉडी की, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। अच्छा। एक बात तो जितने भी टॉक्सिन होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है टोटल बॉडी से सारी निकल जाती है। मैंने तो थायराइड तक को जड़ से खत्म किया इससे सर। अच्छा, तो ये जड़ से खत्म। कितना टाइम लगता है इसमें? कोई प्रॉब्लम भी होती है पंचकर्म में कितना पूरे पंचकर्मा में 44 दिन लगते हैं। अच्छा, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका चलता है इसका और 44 डेज पूरे पंचकर्मा में लगते हैं इसमें। अच्छा। लेकिन पूरी बॉडी की जितने भी टॉक्सिन प्रॉब्लम्स वगैरह है सब खत्म हो जाती है। किसी भी एज का कोई भी करवा सकता है इसमें? नहीं, इसमें पंचकर्मा में जैसे वमन कर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें एक तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या फिर 60 से ऊपर की उम्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, विरेचन कर्म में बीपी लो नहीं होना चाहिए और बाकी करवा सकते हैं। और वस्ती कर्म हर एज में किया जा सकता है। मतलब सुबह 10 मतलब बच्चे के 1 से लगा के 10 साल के बाद वस्ती कर्म किया जा सकता है। अच्छा, इसमें कोई नॉर्मल इंसान भी करा सकता है या कोई बीमार हो वही? बिल्कुल नॉर्मल इंसान करा सकता है। अच्छा। एक बार बॉडी टॉक्सिनेट, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे सर्विसिंग हो जाती है। अगर मान लो कुछ तो नॉर्मल इंसान भी कराते हैं, बहुत से कराते हैं ना। खुद का एक पंचकर्मा एवं आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल एच.एल. परमार पंचकर्मा और आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल हमने लॉन्च किया है और उसमें 6 साल से बराबर काम चल रहा है। आजकल थोड़ा सा जो हालात के हिसाब से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में,
टेंशन और स्ट्रेस से की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों के अंदर और लेडीज़ के अंदर हार्मोन डिस्टर्बेंस, यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड्स का डिस्टर्बेंस, इससे बच्चा नहीं होना, पीरियड डिस्टर्ब होने से शरीर का डिस्टर्ब हो जाना इससे, और ये जब ये हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो थायराइड को डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब होता है और पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद इसमें बहुत अच्छा काम करता है और उसमें पंचकर्मा फुल बॉडी को मैनेज करके और इन सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में पूरा सहयोग करता है। मैंने अच्छे केस डील किए हुए हैं। लेडीज़ के लिए तो मैंने स्पेशली काम किया हुआ है। पुरुषों के 15-15, 20-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको भी आयुर्वेद के माध्यम से मैनेज किया है। इम्यूनिटी यानी लेडीज़ के ओवम पूरी तरह से नहीं पक पाते हैं पूरे और अधपके रह जाते हैं, तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाता है और बच्चा नहीं हो पाता है। और तो उधर मान लो जेंट्स में भी स्पर्म में कोई वीकनेस होती है और इसमें भी जैसे गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें भी जेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेही होती है। तो आयुर्वेद में है इसका समाधान? बिल्कुल 100% आयुर्वेद में काफ़ी केस किया हुआ मैंने, काफ़ी डील किए हुए हैं। लेडीज़ पेशेंट तो मैंने बहुत करीब 80% तो मेरे पास लेडीज़ पेशेंट ही रहते हैं और बाकी 20% में तो मैंने 37 ईयर्स जो गवर्नमेंट जॉब किया, सब तरह के पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं और हर एक का इलाज। और मेरा एक ही टारगेट रहता है कि जो पेशेंट मेरे पास आ गया है बहुत विश्वास और आस्था से मेरे पास आता है और मेरा मोरल रहता है कि मुझे हर हाल में उसको आयुर्वेद जैसा एक अथाह समुद्र में लेके बैठी हूँ और मुझे हर हाल में उसको ठीक करना है। यही टारगेट लेके मैं चलती हूँ अपनी। और मैं तो मेरी तो यही भावना है कि जब तक मैं जीऊँ तब तक सेवा करती रहूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि मैं इंसान बनी हूँ। दूसरा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हाथ पाँव दिमाग सही सलामत है और तीसरा कि मुझे सेवा का मौका भी मिला है। इसलिए मैं जब तक जीऊँ तब तक मैं भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं सेवा करती रहूँ।